ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों के साथ उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी होती थी, इसके बारे में। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया गया है, तो मैं उसी के उत्तर को पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है फ्रेंड्स कि जब देव ऋषि नारद को यह पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को हराकर उसके द्वारा बंदी बनाए गए सभी स्त्रियों से विवाह करके उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो नारद जी के मन में यह इच्छा जागी कि वह कम से कम यह देखें कि भगवान श्री कृष्ण कैसे उन सभी के साथ जीवन बिता रहे हैं। इसके बाद नारद जी पृथ्वी लोक पर गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे थे। जब नारद जी पृथ्वी लोक में भगवान श्री कृष्ण के राज्य में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का राज्य बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आकर्षक है। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे महल बने हुए थे। कई तरीके के महंगे महंगे रत्न, हीरे, मोती, मूंगा, इन सभी का प्रयोग भवन निर्माण में किया गया था। यह देखकर नारद जी को बहुत हर्ष हुआ। इसके बाद जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और माता रुक्मणी उन्हें पंखा कर रही थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नारद जी आए हुए हैं तो उन्होंने उठकर नारद जी का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने एक सामान्य पुरुष की तरह नारद जी का आदर सत्कार किया और अपनी सभी प्रकार के कार्य किए जो कोई व्यक्ति किसी अतिथि के आने पर करता है। अपना इतना सम्मान होता देखकर नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसके बाद जब नारद जी वहाँ से विदा हुए तो वह दूसरे घर में गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी रहती थी। जब भगवान के दूसरे घर में नारद जी पहुँचे तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी पहले से ही अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण से नारद ने कहा कि भगवान, आप यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुँच गए? इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं। इस तरह उनकी पत्नी ने भी इस बात में हामी भरी। यह बात सुनकर नारद जी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और जिस तरह पहले भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का आदर सत्कार किया, बिल्कुल उसी तरीके से उधर भी उनका आदर सत्कार हुआ। इसके बाद जब नारद जी अगले घर में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण नहाने जा रहे थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को आते देखा तो उन्होंने एक बार फिर से नारद जी का स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। नारद जी बहुत ही आश्चर्य में थे कि आखिर यह कैसे संभव है कि भगवान वहाँ पर थे और यहाँ पर भी। इसके बाद वह जितनी बार भी दूसरे घर में जाते वहाँ भगवान श्री कृष्ण पहले से ही होते। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ खेल रहे होते, कहीं पर घुड़सवारी कर रहे होते, कहीं पर शस्त्र विद्या बच्चों को सिखा रहे होते, तो कहीं पर किसी युद्ध की नीति बना रहे होते, कहीं पर वह कहीं किसी राज्य के राजाओं के साथ संधि करवा रहे होते, तो कहीं पर वह आराम से पलंग पर सो रहे होते। नारद जी जितनी भी घरों में गए उन्हें हर बार अलग ही चीज देखने को मिली। इस बात पर नारद जी को ज्ञात हुआ कि उनके मन में जो प्रश्न आया था वह व्यर्थ था। जब भगवान श्री कृष्ण कण कण में समान है तो उनका हर घर में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। उन्हें इस बात की भी खुशी हुई कि वह जितने भी घरों में गए उनका उसी खुशी और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद भगवान के आगे उन्होंने अपना शीश झुकाकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्हें यह पता लग गया आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी पत्नियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कि भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियों के साथ उनकी दिनचर्या कैसी होती थी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।